सबसे पहले आप लोगों को क्रिया पढ़ाने के पहले मैं 3 परिभाषा चल रहा हूं बताने। विशेषण, क्रिया विशेषण, प्रब विशेषण, या 3 चीज पर जान लीजिए। क्योंकि विशेषण भी जो मैं जा रहा हूं बताने, तो उसके भेदों को मैं डिफाइन करने नहीं जा रहा हूं। मैंने किसी को डिफाइन नहीं कर रहा हूं, केवल 3 परिभाषा मैं बता दे रहा हूं। क्योंकि 3 परिभाषा में पूछता है कि इसमें क्रिया विशेषण कौन है, प्रब विशेषण कौन है, विशेषण कौन है। यहां तक तो पहले आप मन जान लें। उसके बाद मैं कहां लेके चलूंगा आप लोगों को, क्रिया पर। कहां लेके चलूंगा? सबसे पहले विशेषण के बारे में आप लोग जानते हैं। विशेषण, विशेषण क्या है? विशेषण जो है वह सब जो किसी संज्ञा या सर्वनाम, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। विशेषता बताए, विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? या विशेषण कहलाता है। जैसे मैं कह रहा हूं राम लंबा है। क्या कहा मैंने? राम लंबा है। सीता मोटी है। सीता क्या है? मोटी है। मेरी कमीज काली है। मेरी कमीज क्या है? काली है। अब यहाँ पर आप बताएं आप लोग कि मैंने यहाँ पर कहा, जैसे मैंने कहा कि वह सुंदर है। ये भी कहा मैंने वह सुंदर है, नहीं कहा। अब इस वाक्य में आप लोग देख रहे हैं जो मैंने दिया है, मैंने परिभाषा में क्या लिखा है कि वह सब जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। क्या कहलाता है? वह विशेषण कहलाता है। मैंने यहाँ पर लिखा कि राम लंबा है। राम क्या है? राम तो संज्ञा है। राम संज्ञा है, क्योंकि किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो राम तो नाम है कि नहीं है? संज्ञा है। तो इसकी विशेषता क्या बता रहे हैं यहाँ पर? लंबा सब। क्या बता रहे हैं? लंबा। राम है, कैसा है? लंबा है। तो यह लंबा क्या हो जाएगा? विशेषण। अगर ऐसे वाक्य को दे दे आपके बोर्ड एग्जाम में और लंबा शब्द को घेर दे और पूछे कि रेखांकित पद क्या है, दे दे क्रिया विशेषण, प्रब विशेषण, तो आप क्या जवाब देंगे उसमें? विशेषण। क्यों? क्योंकि यह केवल राम की विशेषता को बता रहा है और राम क्या है? संज्ञा है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताएगा, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताएगा, क्या कहलाएगा? वो विशेषण कहलाएगा। मैंने कहा कि सीता मोटी है। क्या कहा मैंने? सीता मोटी है। तो सीता मोटी है तो मोटी है, ये सीता की विशेषता को प्रकट कर रहा है, बतला रहा है। क्या है? सीता मोटी है। तो सीता मोटी है, तो यहाँ पर मोटी सब जो है, मोटी या क्या है? यह विशेषण है। और यह किसके लिए? सीता के लिए आया हुआ है। सीता क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। मैंने कहा कि वह सुंदर है। वह सुंदर है, वह क्या है? सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम है। क्योंकि वह किसी शब्द के बदले में आता है, इसलिए वह क्या है? सर्वनाम है। और यह इस वाक्य में यह बताया जा रहा है कि वह सुंदर है। इसका मतलब है कि उसकी विशेषता को बता रहा है। कौन शब्द? सुंदर। इसलिए सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है? मैंने कहा कि मेरी कमीज काली है। मेरी कमीज क्या है? काली है। तो मेरी कमीज काली है, तो मेरी कमीज की विशेषता क्या बता रहा है? काली शब्द। तो काली क्या हो जाएगा? विशेषण। यह समझने में किसी को कोई दिक्कत तो? ये नहीं सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कहीं कोई दिक्कत? ना जा। कौन कॉल सुनाना चाहिए? क्रिया विशेषण जो है यह क्या है? क्रिया सब कोई समझता है ना भाई? क्रिया का मतलब होता है कि जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोलता है वो क्या है? क्रिया है। तो क्रिया विशेषण का मतलब होता है कि वह शब्द
जो किसी क्रिया की विशेषता बताए, वह शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताए, जो किसी क्रिया की विशेषता बताए, विशेषता बताए क्या कहलाता है? बताए क्रिया विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे मान लीजिए घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, कुत्ता धीरे धीरे दौड़ता है, धीरे धीरे दौड़ता है। बस यही पर समझे हम लोग। हमने क्या बोला? आप लोगों से हमने यही नहीं बोला कि वह सब जो किसी क्रिया की विशेषता को बताए। क्या बताए? जो किसी। तो आप सबसे पहले यह समझते हैं कि क्रिया है क्या, जिससे किसी काम के होने या करने का बोध हो। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों सेंटेंस जो मेरे हैं, इसमें एक में क्या है काम? दौड़ने का। एक क्या हो रहा है? दौड़ना। तो दौड़ना क्या है? यहाँ पर दौड़ना क्या है? क्रिया है। दूसरा मैंने जो वाक्य लिखा वहां भी क्या है? दौड़ना है। क्या है? दौड़ना है। या दौड़ना भी क्या है? क्रिया है। लेकिन ये देख रहे हैं कि दौड़ने की विशेषता में पहले सेंटेंस में आपको यह है कि घोड़ा तेज दौड़ता है। दौड़ता तो है लेकिन कैसे? तेज। इस दौड़ने की विशेषता को कौन सा बता रहा है? तेज शब्द। क्या बता रहा है? तेज। या तेज क्या हुआ? क्रिया विशेषण। चूंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया क्या है? दौड़ना। क्या है क्रिया? दौड़ना। और इस क्रिया की विशेषता को बता रहा है? तेज शब्द। तो तेज क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। मैंने बोर्ड में आए तो छूटेगा नहीं ना, बोर्ड में आए तो छूटेगा नहीं। और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब चीज आएंगे, ये सेंटेंस रहेगा, इसको घेर देगा और पूछ देगा कि यह मैंने कि रेखांकित पद क्या है। और रेखांकित पद क्या है? अब 4 ऑप्शन रहेगा आपके सामने। अब उसमें आप देखिए कि क्रिया विशेषण कहाँ है। यदि वो मिल जाता है तो ओके, नहीं है तो आपको नन रहेगा। नन ऑफ दिस मैंने इसमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ यह बात सबसे पहले यह समझ लेना है कि जो क्रिया की विशेषता को बतलाता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? कोई किसी को यहाँ पर है कि कुत्ता धीरे धीरे दौड़ता है। दौड़ता है वो भी, लेकिन कैसे दौड़ता है? वो धीरे धीरे दौड़ता है। तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या कर रहा है? या इस दौड़ने की विशेषता को बता रहा है धीरे धीरे। इसलिए धीरे धीरे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। या क्या हो जाएगा? यहाँ पर तेज क्या हो जाएगा? यह भी क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह क्रिया विशेषण हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कहीं कोई दिक्कत आने के लिए प्रब विशेषण क्या कहा था मैंने? प्रब विशेषण। यह जान लीजिए क्या है प्रब विशेषण। प्रब विशेषण मतलब हुआ कि वह शब्द जो किसी विशेषण की विशेषता बताए। किसकी विशेषता बताए? विशेषण की विशेषता बताए। जो किसी विशेषण की विशेषता बताए, विशेषण की विशेषता बताए, क्या कहलाता है? विशेषता बताए प्रविशेषण कहलाता है। प्रविशेषण कहलाता है। अब देखिए क्या है, वह लड़का बहुत मोटा है। वह लड़का बहुत मोटा है, बहुत मोटा है। सीता काफी सुंदर लड़की है। काफी सुंदर लड़की है। उसकी कमीज अत्यंत महंगी है। अत्यंत महंगी है। रंदे काम चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर यदि इस बहुत शब्द को आप हटा दे रहे हैं तो क्या बनेगा आपका सेंटेंस? कि वह लड़का मोटा है। वह लड़का मोटा है। तो
तो यहाँ पर वो लड़का मोटा है तो उस लड़के की विशेषता को क्या बता रहा है? मोटा, मोटा। लेकिन मेरी परिभाषा के मुताबिक जो विशेषण की विशेषता बताए तो मोटा यहाँ पर क्या है? विशेषण है। मोटा क्या है? विशेषण है। और इस मोटा की विशेषता क्या बता रहा है? बहुत। वो मोटा है लेकिन बहुत मोटा है। क्या है? बहुत मोटा है। तो यह बहुत शब्द क्या कर रहा है? यह क्या होगा? प्रविशेषण होगा। क्या होगा यह? प्रविशेषण। ध्यान देने की बात है, विशेषण, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण में लड़के मिस करते हैं। तो विशेषण की विशेषता जब बताएगा तो वो क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। जैसे आपने इस सेंटेंस में देखा कि वो लड़का बहुत मोटा है, तो मोटा क्या है? विशेषण है। और इस मोटा शब्द की विशेषता क्या बता रहा है? बहुत शब्द। इसलिए क्या हो जाएगा? बहुत प्रविशेषण। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। कोई दिक्कत है? किसी को समझने में कोई परेशानी हुई इसमें? मैंने कहा कि सीता काफी सुंदर लड़की है। अगर हम यहाँ से काफी शब्द को हटा दें तो सीता सुंदर लड़की है। तो सुंदर क्या है? विशेषण है। सुंदर क्या है? विशेषण है। लेकिन सुंदर है तो ठीक है, लेकिन उस विशेषण की भी विशेषता बताने के लिए एक शब्द मैंने यूज किया। क्या? काफी। कोई जरूरी नहीं कि बोर्ड में काफी रहे, काफी के बदले में और कोई भी शब्द वो लगा सकता है, लेकिन ये ध्यान देना है कि वो विशेषण की विशेषता को ही बताता हो। क्या करता हुआ? विशेषण की विशेषता को बताता। यदि विशेषण की विशेषता को बता रहा है तो वो क्या है? प्रविशेषण। क्या है वो? प्रविशेषण। क्या है? बोल बेटा क्या है? प्रविशेषण। कोई दिक्कत है? किसी को समझने में कोई दिक्कत? मैंने कहा कि उसकी कमीज अत्यंत महंगी है। अब यदि इसमें से हम अत्यंत शब्द को हटा दें तो उसकी कमीज महंगी है। महंगी शब्द क्या है? यहाँ पर विशेषण है। महंगी क्या है? विशेषण है। लेकिन इस महंगी की भी विशेषता बतलाने के लिए और शब्द लगाया गया है। क्या? वह अत्यंत शब्द है। और यह क्या हो जाएगा? आपका प्रविशेषण। क्या हो जाएगा? यह प्रविशेषण। ये चीज पहले सबसे मैं आप लोग से जानना चाहूंगा कि मैंने 3 चीज को डिफाइन किया: विशेषण, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण। अगर इससे कोई प्रश्न आए तो आपसे छूट जाएंगे कि नहीं छूटेंगे? कैसे नहीं छूटेंगे? छूट जाएंगे? नहीं छूटेंगे? मैं पूरा भरोसा रखूं और आप लोग कह रहे हैं कि नहीं छूटेंगे, तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मेरे इस चैनल को देखते होंगे उन लड़कों से भी ये चीज नहीं छूटेंगे यदि गौर से इसको देख ले तो, पढ़ ले तो। कोई दिक्कत? क्या? कोई दिक्कत नहीं है।